अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमने आज जो टॉपिक डिस्कस करना है एपिलेप्टिक्स। अगर हमारे पास इमरजेंसी की सूरत में कोई ऐसा मरीज आ जाता है जिसको मिर्गी के झटके लग रहे हैं, तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए। हमारे पास सबसे पहले आपने ये देखना है कि उसकी जो झटकों की कंडीशन क्या है। उसके नॉर्मली तौर पे फिट्स पड़ रहे हैं या उनका जो फ्लो है वो मैक्सिमम रेशो के साथ है, ठीक है। तो उस सूरत में सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको आपने फॉलो अप करना है 3 स्टेप्स के अंदर। सबसे पहली बात, आपने पैनिक नहीं होना। अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो आप उसको कंट्रोल किस तरह करेंगे। बाज़ दफ़ा कंडीशन ही ऐसी होती है एपिलेप्टिक्स की पेशेंट्स की कि आप में थोड़ा घबरा जाता है। तो सबसे पहले अपने आप को भी कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में हम लोगों ने ये करना है, उसमें हम लोगों ने 5 मिनट के अंदर अंदर उसको सबसे पहले डेजी पाम लगाना है। डेजी पाम अगर नहीं है तो लोराजी पाम लगा दें, ठीक है। अगर डेजी पाम नहीं है लोराजी पाम लगा दें। अगर दोनों नहीं है, इनको दोनों को आईवी रूट देना है, ठीक है। अगर ये दोनों नहीं है, आपके पास आईवी एक्सेस है ही नहीं, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, मिडाजोलम आईएम लगा देना है। मिडाजोलम आईएम, जब आईएम मेडाजोलम लगाएंगे तो उसको आपने 10 से 15 मिनट तक देखना है, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट तक देखना है। अगर उससे भी आपको पेशेंट्स को फर्क नहीं पड़ रहा फिट्स का, तो उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, जिसे आप कहते हैं एंटी कन्वल्सेंट्स। अब एंटी कन्वल्सेंट्स हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जो प्राइमरी तौर पे इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है एपिलेप्टिक्स की पेशेंट के लिए। जो मिर्गी की झटकों के साथ हमारे पास पेशेंट आता है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है ये वाला प्रोसेस एंटी कन्वर्सेंट्स। अब एंटी कन्वर्सेंट्स में हमने मेडिसिन कौन कौन सी देनी है। अब इसमें सबसे पहले जो आपने इस्तेमाल करनी है वो फेनिटॉन फेनिटॉन इस्तेमाल करनी है, और इसके साथ साथ सोडियम वेरेपुरेट करनी है। इन दोनों को आपने इस्तेमाल करना है। इन दोनों को इस्तेमाल करने के बाद इसके बाद आपके पास इसको आपने 30 से 45 मिनट जज करना है पेशेंट को। अगर इसके साथ भी पेशेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पेशेंट की कंडीशन वैसे ही चलती आ रही है, तो आपने फिर थर्ड स्टेप को फॉलो अप करना है। अब थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या है, उसमें आपने उसको इन्फ्यूजन स्टेज पे लेके जाना है। आप इन्फ्यूजन पे किस तरह लेके जाएंगे, आपने उसको आईसीयू के अंदर एडमिट करना है। आईसीयू के अंदर एडमिट करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, उसको इन्फ्यूजन के तौर पे मिडाजोलम दे देना है, ठीक है। इन्फ्यूजन के तौर पे कौन सा दे देना है, मिडाजोलम। जब आप इन्फ्यूजन मिडाजोलम की हो रही होगी तो इसमें आपने कोशिश करनी है कि जब आपके पास पेशेंट आईसीयू में आप लेके जाएं, उसको लेफ्ट साइड लेटरल साइड पे लिटा दें। क्यों, बाद दफा अगर वो वोमिटिंग करता है तो उसकी जो वोमिट को डायरेक्टली क्या हो, आउट ऑफ साइड उसकी माउथ जाए, ताकि उसको मजीद किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई है कि अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।